किसी किताब में क्या खूब लिखा था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अंसर महमूद। चलिए आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आज से कई सौ साल पहले जब ये दुनिया अभी सिविलाइज नहीं थी, छोटी छोटी रियासतों और टुकड़ियों में बटी हुई थी, एक बड़ी रियासत की फ़ौज ने एक छोटी रियासत के ऊपर हमला करने का फ़ैसला किया। जब इसकी खबर उस छोटी रियासत के बादशाह को पहुंची तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने फ़ौरन से अपने वज़ीरों का, मशीरों का और अपनी फ़ौज के सुपरस्टार का इजलास बुलवाया और उनके सामने ये सारी बात रखी कि एक बड़ी रियासत हमारे ऊपर हमला करने आ रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत बहस मुबासे के बाद बहुत बहस बासा हुआ, लेकिन कोई मंतकी इंजाम तक ना पहुंच सका। और फाइनली उस फ़ौज के, छोटी रियासत के फ़ौज के सुपरस्टार ने अपने बादशाह से कहा कि हुजूर वाला, हम इस बड़ी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते। एक तो वो फ़ौज हमसे बहुत बड़ी है, उनके पास हथियार भी हमसे बेहतर है, हमारी फ़ौज छोटी है। तो मेरे ख़्याल में हमें इस फ़ौज के साथ जंग करने की बजाय शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए ताकि खून खराबे से बचा जा सके। और बादशाह ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। अगले दिन उसने अपने पंडितों का इजलास बुला लिया। उसने अपने जितने पंडित थे उनको बुलाया, मजहबी रहनुमाओं को बुलाया, उनके सामने ये बात रखी। वो भी कोई खातर खा उसको, बादशाह को जवाब नहीं दे सकी। इसी परेशानी में शाम के वक़्त अचानक महल में एक साधु फ़कीर आ गया और उसने कहा कि मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ। बादशाह सलामत को जब इसकी इतला दी गई तो बादशाह, जो कि पहले ही काफ़ी परेशान और घबराया हुआ था, वो ना चाहते हुए भी उस फ़कीर साधु से मिलने के लिए राज़ी हो गया। जब उस साधु फ़कीर को उसके सामने पेश किया गया तो साधु फ़कीर ने बादशाह को बड़े पुरजोश अंदाज में कहा, बाएतमाद अंदाज में कहा कि हुजूर वाला, आपकी इस परेशानी का हल मेरे पास मौजूद है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। बादशाह ने कहा कि पूछो, बताओ क्या शर्त है। उस साधु फ़कीर ने कहा कि हुजूर, सबसे पहले आप अपने फ़ौज के सुपरस्टार को गिरफ़्तार करके जेल में बंद कर दें और उसकी जगह आपकी फ़ौज की कमांड, क़यादत मेरे सुपुर्द कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसी फ़ौज से आपको उस बड़ी फ़ौज को शिकस्त दे के दिखाऊँगा। बादशाह, जो काफ़ी मायूस हो चुका था, उसके लिए इतना पुरएतमाद और पुरजोश लहजा एक उम्मीद की किरण की तरह उसको नज़र आया। बादशाह ने फ़ौरन उस साधु फ़कीर की शर्त की हामी भर ली, अपने सुपरस्टार को कैद करके जेल में डाल दिया और फ़ौज की क़यादत उस साधु फ़कीर के सुपुर्द कर दी। जब वो फ़कीर अगले दिन वहाँ से जंग पर रवाना हुआ अपनी फ़ौज को लेकर, रास्ते में एक जगह पहाड़ी सुनसान इलाके में, पहाड़ी के ऊपर उसको छोटा सा एक मंदिर नज़र आया। उसने अपनी फ़ौज को कहा कि आप लोग यहाँ पे रुको, मैं ज़रा ऊपर मंदिर वाले से पूछ के आता हूँ कि कल की जंग में जीत किसकी होगी, हमारी होगी या उस फ़ौज की होगी। तो फ़ौज में से कुछ लोगों ने हंसते हुए उसे कहा कि हुजूर वाला, एक पत्थर की मूर्ति हमें क्या जवाब दे सकती है। लेकिन साधु ने कहा कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी होके आ रहा हूँ, वापस आकर आपको बताता हूँ। बहरहाल वो साधु फ़कीर, जो उस फ़ौज का सुपरस्टार बन चुका था, वो उस मंदिर में पहुंचा। कुछ देर वहाँ पर उसने अपनी पूजा पाठ की। जब वो वापस आया तो फ़ौज ने बेचैनी से, बेकरारी से पूछा कि आपको क्या जवाब मिला वहाँ से, कि कल की जंग कौन जीतेगा। उस साधु फ़कीर ने बड़े पुरजोश और बाएतमाद लहजे में कहा कि मुझे बताया गया है कि अगर आज रात इस मंदिर से आपको रोशनी की लहरें निकलती हुई नज़र आएँ तो समझ लें कि जीत आपकी है। दुनिया की कोई ताकत आपको उस बड़ी फ़ौज को शिकस्त देने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर मंदिर में से रोशनी नज़र ना आई तो आप उल्टे पांव वापस पलट जाएं, क्योंकि कोई भी इस जंग में ज़िंदा बच के वापस नहीं जा सकेगा। फ़कीर साधु के अपने सुपरस्टार की ये बात सुनकर सब फ़ौज बेचैनी से शाम होने का, रात होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही शाम हुई, सूरज ढला, उस मंदिर से हल्की हल्की रोशनी की लकीरें, लहरें नज़र आना शुरू हुई, रोशनी निकलना शुरू हुई। जूं रात बढ़ती गई, उस मंदिर में से रोशनी ज़्यादा होती गई, रोशनी ज़्यादा फूटती रही। ये चीज़ देखकर उस फ़ौज के अंदर जोश जज्बात से एक नया वलवला पैदा हुआ। उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए और पेश की, एक दूसरे को अपनी जीत की मुबारकबाद देना शुरू कर दी। उसके बाद पुरस्कून होकर सो गए। अगले दिन जब वो महाज़ जंग पर पहुँचे और अपने से बड़ी फ़ौज से टकराए तो इस बेजिगरी से टकराए, इस बेरहमी से टकराए कि उन्होंने आनन फानन अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त से दो चार कर दिया और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए।
उसके बाद ये फ़ौज जब वापस अपनी जीत की खुशी को लेकर जब वापस पलट रही थी तो रास्ते में उसी जगह उसी मंदिर के करीब पहुंचकर उस फ़ौज ने अपने सपसलार साधु बाबा से कहा कि हमें कुछ देर रुककर इस मंदिर में इबादत करके उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें इस जीत की खुशी जो है ना दी। तो उस पंडित उस साधु उस जो सुपरस्टार जो था उनका फ़कीर, उसने कहा कि उस मंदिर में कुछ नहीं है। वो लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी सी जीत मिली है, आप हमें उसका शुक्रिया अदा नहीं करने देना चाहते, शायद इसलिए आप कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं। तो तब उस साधु पंडित ने, उस सुपरस्टार ने उनको बताया कि जिस दिन मैं उस मंदिर में गया तो मैंने जाकर वहाँ देखा, वहाँ कुछ नहीं था। मैं कुछ देर वहाँ रुका और वापस से आते हुए मैं वहाँ पर एक दिया जलाकर आ गया। दिन की रोशनी में उस दिए की रोशनी आप लोगों को नज़र नहीं आई, लेकिन जो जो रात बढ़ती गई आपको दिए की रोशनी नज़र आना शुरू हुई। तो आपके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि आप लोगों के अंदर एक मुस्बत सोच पैदा हुई जिसने ये साबित कर दिया कि आप ये जंग जीतेंगे। और आपने वही कर दिखाया और आपने अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को बग़ैर किसी बहुत बड़े जानी नुकसान के आसानी से शिकस्त दे दी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है कि हम जो सोचते हैं वो ही होके रहता है। तो सिर्फ हमें आपके करने का काम सिर्फ ये है कि आपके इर्द गिर्द मनफी हालात ख्यालात होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कोई मुस्बत हालात और ख्यालात भी होंगे। आपने करना सिर्फ ये है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद मनफी ख्यालात को, हालात को उसे पुष्ट डालना है, नज़रअंदाज करना है और अपनी पॉजिटिव, अपनी मुस्बत सोच और हालात और ख़यालात को अपने सामने रखना है। तो दोस्तों, अगर आप ये मामलात अपने साथ कर लेंगे तो यकीन जानें जैसे आपके ख़यालात, आपके हालात आपके मुस्बत होंगे, आप वैसे वैसे ज़िंदगी में भी आपको मुस्बत हालात ही मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। इसी कोट के साथ जो मैंने किताब में पढ़ा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ख़त्म करता हूँ। और अगली स्टोरी तक अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।